नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा है कि सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट विथ गॉड। हम अपनी आत्मा को कैसे भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग भक्ति कर लेते हैं, लेकिन भगवान को पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बात मैं बोलूँ तो आप लोगों में से कितने % लोग ये इस बात को विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम किसी भी चीज को बिलीव करने से उस चीज का एग्जिस्टेंस रहता है। आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा सुप्रीम पावर है जो हम सब लोगों को चला रहा है, इसलिए हम अपनी मर्जी से गॉड, भगवान ऐसे मानते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही सुप्रीम ट्रूथ मैं यहाँ पे श्री कृष्ण की बात कर रही हूँ। उनसे आप जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियस जो है, जो सुप्रीम पावर है, जो परम आत्मा है, उनसे मिलने के लिए हमको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि हम लोग जो देहधारी मनुष्य है, हम मनुष्य सिर्फ एक ही जन्म में ही हमारा मृत्यु हो गया, ऐसा नहीं है। हम पहले भी कई वर्षों, कई साल हम रीबर्थ साइकिल में हम घूम रहे हैं। जैसे कि बर्थ डेट, जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुआ। ऐसे ही हमारा कई रूपों में, कई देहों में हमारा जन्म और मृत्यु हो चुका है। जैसे कि हम एनिमल्स और जो जीवधारी चीजें हैं इस दुनिया में, फिश, बर्ड, ऐसे सारी चीजों में हम पैदा हो चुके हैं। और बाद में जो हमारा कैटेगरी है वो हमको मनुष्य जन्म प्राप्ति हुई है। वो मनुष्य जन्म हमारे जो कर्म फल है उनके वजह से हमको मिला है। तो अभी हमको इस मनुष्य जन्म में सबसे पहले हमको अपनी आत्मा से मिलना होगा। अपनी ज्ञान को लिमिटेड करके नहीं रखना है, उसको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि दुनिया की सारी सब्जेक्ट को हम जैसे पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वैसे ही भगवान का जो फिलोसॉफी है उसको हमें जानना है, उसको हमें पढ़ना है। एज अ सब्जेक्ट मटेरियल आप नहीं पढ़े, लेकिन आपकी खुद की जो भलाई है उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि हम किसी भी चीज को खरीदने से उसका एक मैनुअल बुक हम मिलते हैं, हमको पाते हैं, उसमें सारी तौर तरीके लिखाए होते हैं। जैसे कि हम सैटेलाइट से सारे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम वाईफाई से सारे डाटा एक दूसरों के मोबाइल में या फिर कुछ चीजें हम सेंड कर देते हैं। ऐसे ही भगवान से जोड़ने के लिए भगवान का हरि नाम की चैंटिंग करने से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, और अदर दिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम कोई भी क्लास में पढ़ने से उस क्लास को पास करके दूसरा क्लास तक हमको पहुंचना होता है, तो उस क्लास को पास करने के लिए हमको पढ़ना होता है, हमको हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में आपको बहुत सारे बाधा आएंगे, लेकिन उस बाधा को आपको ऐसे तोड़ करना है जैसे कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए उसे करते हैं, उस चीजों को फेस करते हैं। भगवान को आप हमेशा अपनी पावर की तरह देखिए। अपनी वो सुप्रीम ट्रूथ है जो इस पूरी एग्जिस्टेंस दुनिया में जो चीजें हम देख रहे, पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी, सबको भगवान ने बनाया है। और सबको भगवान ने एक जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाया है, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर जो ज्ञान दिया है वो सबको समान रूप से ही दिया था, लेकिन हम लोग उसका यूज अलग अलग जगह में कर रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी की हमने शुरुआत की है और हमने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर स्पिरिचुअल मार्ग में जो चलता है वही व्यक्ति जिंदगी में आगे ज्यादा बहुत सक्सेस हो पाता है, रादर देन दूसरे व्यक्ति की मुकाबले। स्पिरिचुअल आपको वो राह दिखाती है जिस राह में आप सच में जाना चाहते हैं। और एक बात यह है कि भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। भगवान का घर जाने में आपको देर लगेगा, लेकिन वहां पे जाके आपको ब्राइटनेस मिलेगा, आलोक जो उज्ज्वलता है वो मिलेगा, आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ हार्डवर्क करनी होगी। जैसे कि हम अपने एग्जाम पास करके दूसरा क्लास तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हमको भगवान से मिलने के लिए हमेशा भगवान ने जो विधि विधान दिया है उसकी पूजा पाठ, नाम जप, तप, हमेशा अपने माइंड को
प्योर और आत्मा को प्योर, मतलब हमारा आत्मा तो हमेशा प्योर था है और रहेगा, क्योंकि हमारा जो बर्थ है, बर्थ एंड डेथ साइकिल से ये बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो मिट्टी मतलब पंचतत्व से बना है, लेकिन जो आत्मा है वो फुल ऑफ एग्जिस्टेंस है, इस पावर का कभी विनाश नहीं होगा। ये मतलब अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल से चलता रहेगा। तो उसके लिए हम अगर इस रिसाइकल रीबर्थ साइकिल से हमको अगर मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो हमको हरि नाम कीर्तन और बहुत सारे भगवान को पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उन्हीं भगवान में से एक को पूजिए। आपका जो है वो माइंड क्लियर करके आप पूछिए, क्योंकि लास्ट में जैसे कि वृक्ष के आप पत्ते में पानी देंगे, फिर डाल में देना पड़ेगा, फिर मिट्टी में अलग करके देंगे, फिर जड़ों में देंगे। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट जड़ों में दीजिए, तो वृक्ष के पत्ते और जो डाली है ऐसे ही पानी मिल जाएगा। तो भगवान श्री हरि को भगवान को हम श्री कृष्ण को मानने से ही सारी भगवान की पूजा एक साथ में हो जाती है। उसके लिए आपको डबल डबल करके कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। बस इतना ही बोलना था। और बाकी सब लोग, आप लोग अभी से स्पिरिचुअल राह में आइए, आज कल करके देर मत कीजिएगा। 2023 जा चुका था, 2024 का मार्च जा चुका है। अभी अप्रैल महीने से हमारा जैसे नया साल शुरू होता है, वैसे आप लोग नया स्पिरिचुअलिटी राह में आगे बढ़िए और जिंदगी में जितनी भी कठिनाई, सारी कठिनाइयों को भगवान के दिए हुए एक फ्रूट समझ के उसको आप लोग आनंद उठाइए, जीवन का रस लीजिए और इस जन्म में जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए। भगवान के साथ सारी चीज़ों को जोड़िए। मतलब जो काम हम धर्म से जोड़ते हैं तो वो काम भी हमारा स्पिरिचुअल हो जाता है, वो काम भी मतलब आगे बढ़ जाता है। और आप कुछ भी काम कीजिए तो उसका फल पाने की चिंता ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति फल के लिए काम करता है उसका काम ही अधूरा रह जाता है। और हमेशा आप खुद के पास जितना भी ज्ञान है लोगों के सामने उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भगवान ने ज्ञान क्यों दिया है कि ताकि आप लोगों को समझा सके और सिखा सके। अगर आपको दिया है, आप खुद ही अपने पास स्टॉक करके रख रहे हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक में कुछ भी चीज़ें हमारा मार्केट में चाहिए होता है तो उसके लिए हमारा जीडीपी जैसे बढ़ता है, ऐसे ही आपके नॉलेज को भी आप बढ़ाइए और स्पिरिचुअल राह में जल्दी से जल्दी जोड़िए। आपको जो भी भगवान को अच्छा लगे, शंकर भगवान को, शिव जी को, ब्रह्मा विष्णु, किसी भी भगवान को आप लोग मतलब चैंटिंग कीजिए, मंत्र कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल राह में चलते हुए हम सिर्फ भगवान की पूजा ना करें, हमारे पास ह्यूमिनिटी भी रहना जरूरी है। जैसे कि आप भगवान की पूजा पाठ कर लिए लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को आघात पहुंचा रहे हैं, उनके मन को आघात पहुंचा रहे हैं, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा। क्योंकि भगवान हमेशा अपने सारे जीवों को सृष्टि किया है उन्होंने, तो सारे जीवों के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं हम वो सारी चीजें देखते हैं। और भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारे लिए जो करते हैं अच्छे ही करते हैं। वो हमारा जो बुराई होता है वो हमारा सिर्फ कर्म फल होता है। और बाकी इतना ही। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।